रिश्तों में दूरी आ गई है और आप सब कुछ सुधारना चाहती हो। आपके चाहने से क्या होगा? जिस दिन से विवाह करके इस घर में आई हो, हर दिन तो चाह रही हो कुछ अच्छा हो आपके साथ। हर दिन को बेहतर बनाने के लिए अपने संपूर्ण जीवन को आपने खत्म कर लिया। अपने नाम को भूल गई, अपनी इच्छा, अपनी ख्वाहिशें, अपने सपनों को भूल गई हो इस ससुराल को संवारने के लिए। ये ससुराल सवर क्यों नहीं रहा? क्या सवरेगा? दिन प्रतिदिन स्थिति खराब होती जा रही है। यदि आपके ससुराल में भी माहौल कुछ ऐसा है कि लाख प्रयास आप कर ले, रिलेशनशिप में कोई सुधार नहीं होता है, सब के सब ढीठ नजर आ। इंसान गलत नहीं होता, परिस्थितियां गलत होती हैं, ग्रह गलत होते हैं, गलत चाल चलते हैं। देखो एक समय सब कुछ ठीक भी हो जाता है ना। आप याद करते हो ना, कभी ये कितना टेढ़ा बोलता था, मुझसे बात नहीं करता था, मेरी कोई वैल्यू नहीं थी, आज देखो मेरे पीछे पीछे घूमता है। यानी दिन बदल गए, आपके दिन नहीं बदल रहे। अगर दिन नहीं बदल रहे हैं तो हम बदलेंगे उसी उपाय से, है ना। अगर आपके ससुराल में भी सभी टेढ़े हैं, सभी टेढ़े हैं, आपको लगता है कि इस ससुराल में मेरा अपना कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरा अपना, चाहे मैं लाख झूठ बोल लूं खुद से, कोई नहीं है आपका। लाख प्रयास आप करके थक गई हैं, ना कोई सही से बात करता है, ना आपका ख्याल रखता है, ना आपकी बातों को पसंद करता है, बस सब मनमानी कर रहे हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं और आपको डोमिनेट करते रहते हैं। हर बात पर आपका मजाक उड़ाया जाता है, हर आपकी इच्छाओं को, आपकी ख्वाहिशों को, आपके सपनों को इग्नोर किया जाता है। आपको कोई पसंद नहीं कर रहा, आपको कोई प्यार नहीं कर रहा, ससुराल में रहना मुश्किल हो रहा है। और चलो सबकी क्या बात करें, सबकी क्या बात करें, मुझे केवल उम्मीद अपने पति से है ना। बहुत सारी बच्चियां मेरे पास आती है तो कहती है हमें किसी को नहीं सुधारना है माँ, हमें बस मेरा पति चाहिए। सही बात है, ससुराल पति से है, ये रिश्ता ही पति से है। अगर पति आपके हक में है, आपके पक्ष में है, आपसे प्रेम करता है, आपका ख्याल रखता है, आपकी आपके साथ चल रहा है जीवन में कदम से कदम मिलाकर, तो क्या फर्क पड़ता है कि ननद का व्यवहार कैसा है, सास कैसी बातें करती है ना। घर में क्या वैल्यू है आपकी, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके लिए आई हो वह तुम्हारा है। समस्या तब होती है जिसके लिए आई हो वही तुम्हारा नहीं। फिर घर में कुछ लोग अगर आपके साथ भी है, आपके साथ अच्छा व्यवहार भी करते हैं, तो कहाँ खुशी है जीवन में। चलो उस लड़के को अपने पक्ष में करते हैं जिसका चेहरा देखकर आपने अपनी दुनिया छोड़ दी, अपना संसार छोड़ दिया, सारी खुशियां छोड़ दी, पिता का घर त्याग दिया, पति को पति बनाते हैं, पति को बनाते हैं आपका गुलाम। रिश्तों में मधुरता आएगी, प्रेम संबंध मजबूत होगा, दीवानों की तरह आगे पीछे घूमेगा वो तुम्हारे, जिसके पास 2 मिनट नहीं है बैठने को तुम्हारे पास, वही दिन रात तुम्हारे नाम की माला ना जपे तो कहना, तुम्हारा पति तुम्हारे प्यार में तड़पे ना तो कहना। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। परिस्थिति ठीक नहीं है, इसकी वजह से पति को थोड़ी ना छोड़ देना है, इसकी वजह से ससुराल नहीं छोड़ देना है। ससुराल में टिक कर रहना है, पति के साथ रहना है। लड़ाई हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, वही प्यार भी होगा, वही तुम्हारी गुलामी भी करेगा। शुक्र को गुरु को बैलेंस करके रखना है। हर लड़की को रंगीन कपड़े पहनने हैं। जो भी दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश का सामना कर रही है, शिकायतें हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, वाद विवाद हो रहे हैं, कलरफुल कपड़े पहनो। फीके पुराने कपड़े जिसके रंग छूट गया है, फट गया है, ये सब नहीं पहनना, सब हटाओ। शुक्र खराब कर रही हो तुम खुद अपना। जितने भी घर में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खरीद खरीद कर रखा है ना तुमने, जमा कर करके, फाउंडेशन निकाल कर लगाओ, परफ्यूम लगाओ, इत्र लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, है ना, आलता लगाओ, कभी कभी बिछुआ पहनो, चूड़ियां पहनो। ये सब तुम्हें किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है। जब तुम खुद को संवारती हो, शुक्र तुम्हारा, वीनस जो है वो तुम्हारा बैलेंस होता है, आकर्षण बढ़ेगा, तुम्हारा वर्चस्व मजबूत होगा। और स्नान के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल डालकर ही नहाना है, हर लड़की को, हर महिला को, हर औरत को। अगर आप प्रेमिका है और प्रेमी इग्नोर करना शुरू कर दिया है, विवाह नहीं करना चाह रहा है, बात नहीं करना चाह रहा है, नहाने के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल डालकर नहाना शुरू करो, 21 दिन में लाइन पर आ जाएगा।
चलो सीधे रेमेडी पर आती हूँ। आधी परिस्थिति आप संवार दो, आधी मैं संवार दूंगी, लेकिन ससुराल में टिक कर रहना है, छोड़ना नहीं है ससुराल को। जब आप दूर हो जाती हो ना किसी चीज से, फिर एक उपाय को बहुत ज्यादा मेहनत पड़ जाती है उसको, उस दूरी को भरने के लिए। आप वहीं रहो ना और मेरा बताया उपाय करो, सब कुछ तुरंत ठीक हो जाएगा, तुरंत तुरंत ठीक हो जाएगा। एक छोटा सा कागज का टुकड़ा लेना है। शुक्रवार की रात्रि को स्नान आदि से निवृत्त होकर शुक्रवार को संध्या को आप धूप दीप दिखा लेना, घर में कपूर जला देना, मन को शांत रखना, श्वेत कपड़ा पहनना, सोने का इंतजार करना सबका। सब जब जो सो जाए या ना भी सोए तो एटलीस्ट खाना पीना खा के सब अपने अपने कमरे में चले जाएं, माहौल बिल्कुल शांत हो। एक छोटे से कागज पर अंक लिखेंगी 1971 1971। ये एक चमत्कारिक जादुई अंक है, रिलेशनशिप को सुधारता है, संबंधों को मजबूत करता है। जिस दिशा में ध्यान नहीं जा रहा आपका, उस दिशा में ध्यान जाएगा। इसमें प्रथम अंक सूर्य का है, द्वितीय अंक मंगल का है, तृतीय अंक केतु का है और अगेन चौथा अंक सूर्य का है। हमने बहुत खूबसूरती से इस कॉम्बिनेशन को बनाया है। इस अंक को आप कागज पर लिख लेंगे और थोड़ा सा इत्र लगा देंगे इस कागज पर। शुक्रवार की रात्रि को 9 साढ़े 9 बजे 10 बजे रात को अपने बेडरूम में पैर हाथ धोकर अच्छे से स्वच्छता से बैठ जाएंगे। और जिस दिन आप ये प्रयोग करेंगे नॉनवेज नहीं खाएंगे, झूठ सच शिकायतें रोना धोना नेगेटिविटी से पूर्ण रूप से दूर रहेंगे, शांत रहेंगे, मन को शांत रखेंगे, पति की अनुभूति करेंगे, उसको देखने का प्रयास करेंगे, वह दिखाई देने लगेगा, वह महसूस होने लगेगा। उसके साथ बिताए अच्छे पल को याद करेंगे, अच्छी अच्छी बातों को याद करेंगे। सब कुछ बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, इस चीज को आप याद करेंगे। और जिस मंत्र को मैं कह रही हूँ 108 बार इस मंत्र का जप करेंगे, नहीं तो 77 बार, 77 टाइम, दोनों में से जो आपको सुविधा लगे इतने टाइम्स आप इस मंत्र का जप करेंगे। ओम समो त चा अमुक वश्य वश्य। अमुक के स्थान पर पति का नाम, ओम समो त चा अमुक वश्य वश्य। अमुक के स्थान पर पति का नाम। जैसे ही यह मंत्र समाप्त होता है, इस पुड़िये को 4 फोल्ड करना है और तकिए के नीचे रखकर चुपचाप सो जाना। जब सर रखकर सो तो केवल सकारात्मक बातें सोचो, अच्छी बातें सोचो, अच्छी अनुभूति करो, सब कुछ बहुत सुंदर हो रहा है। पति बात करता है, प्रेम करता है, दीवाना है तुम्हारा, तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ करता है, तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हें खर्चा देता है, तुम्हें मान सम्मान देता है। जिस खूबसूरती से इस रिश्ते को सोच सकती हो सोचो, सकारात्मक हो को सो जाना। शनिवार को जैसे ही सुबह सोकर उठती हो, इस चित्र को उठाना, इत्र लगे हुए इस चित्र को उठाना और लाइटर की सहायता से, माचिस की सहायता से अपने ही कमरे में जलाकर इसको नष्ट कर देना। मानो तुमने समेट लिया वो सारी चीजों को, अब इसे कोई लूट नहीं सकता, इसे कोई छीन नहीं सकता, इसे कोई चोरी नहीं कर सकता। खुशियां समेटो अपने लिए। इस उपाय को एक बार जरूर करो। बुरे से बुरा संबंध सुधर जाता है, बिगड़ी से बिगड़ी बात बन जाती है। पति तुम्हारी मुट्ठी में होगा, तुमसे प्रेम करेगा और ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।